पेशेंट के बचरानी के अंदर इसी सिरिंज से सीमेन को डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि खर्च कम लगता है। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, पति में कमी के कारण हो रहा है, लेकिन पत्नी जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह के डब्बे में पेशेंट का सीमेन सैंपल रहता है और यह जो आप देख रहे हैं ये IUI सिरिंज होता है। 5,000 से 10,000 रुपए का खर्च आता है। नमस्कार। हमेशा की तरह हाथ जोड़ के बेगूसराय की जनता को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और मेरा नाम डॉक्टर स्वस्ति कुमारी है। मेरे हॉस्पिटल का नाम शुभम हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर है, जो कि मोहम्मदपुर में स्थित है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बात बता दूं कि मैं सदर हॉस्पिटल बेगूसराय में भी पोस्टेड हूँ। मैं वहाँ भी पेशेंट देखती हूँ और वहाँ भी जाती हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के बीच में बात करने बैठी हूँ वो है IUI। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि पुरुष बांझपन से ग्रसित हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग पेशेंट को IUI का सलाह देते हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसको कि ऐसे जो दंपति बांझपन से ग्रसित हैं और जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि यह बांझपन इनके पति में कमी के कारण हो रहा है, उनकी पत्नी जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसका जो इलाज होता है वह IUI के द्वारा, जो इनिशियल इलाज है वो IUI के द्वारा शुरू होता है। पहले हम लोग उस पेशेंट में IUI करते हैं। अगर IUI सक्सेस नहीं होता है तब हम लोग IVF एडवाइस करते हैं। तो IUI में क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन है, जिसमें कि हम लोगों के हॉस्पिटल में सीमेन बैंक है, जिसके अंदर हम लोग सीमेन को कलेक्ट करके, सीमेन सैंपल्स को कलेक्ट करके रखते हैं। और जिस पेशेंट का, इसमें हम लोग पेशेंट का ब्लड ग्रुप देखते हैं और ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसका सैंपल निकाल के इसी तरह के डब्बे में पेशेंट का सीमेन सैंपल रहता है और यह जो आप देख रहे हैं ये IUI सिरिंज होता है। इसी IUI सिरिंज के द्वारा हम लोग सीमेन सैंपल को इसमें लोड करने के बाद पेशेंट के बचरानी के अंदर इसी सिरिंज से सीमेन को डाल दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और IUI की प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया बोलने में जितना आसान है, करने में उतना भी आसान नहीं होता है। IUI में क्या है कि जो भी दंपति हैं उनकी जो पत्नी है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, जैसे कि उनका अंडाशय में अंडा बनते होना चाहिए, उनका दोनों ट्यूब खुला होना चाहिए, उनको हर महीने मासिक अच्छे से आना होना चाहिए। अगर जांच पड़ताल के बाद पाया जाता है कि जो ये बच्चा नहीं होने का जो कारण है वो केवल उनके पति के कारण है, तो फिर उसके बाद उस महिला का जांच करके हम लोग अंडा बनने की दवा देते हैं। और जिस समय अंडा बन जाता है, जैसे मासिक के तीसरे दिन से सेकेंड या तीसरे दिन हम लोग पेशेंट को बुलाते हैं, उसके बाद फिर अंडा बनने की दवा देते हैं या सुई देते हैं, वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर उसके बाद एग बन जाता है तो फिर हम लोग उसको IUI का टाइम देते हैं। ये जनरली मासिक के 17वें से 18वें दिन पर यह प्रक्रिया की जाती है। IUI की जो प्रक्रिया है इसका जो सक्सेस रेट है यह 20%, 15 से 20% माना जाता है। जैसे कि अगर मैं 100 महिला में करूंगी तो 15 महिला में या 15 से 20 महिला में पॉजिटिव होने का चांस रहता है। IUI की प्रक्रिया को मैक्सिमम 6 बार किया जाता है। उसके बाद अगर सक्सेस नहीं होता है तो फिर हम लोग पेशेंट को IVF एडवाइस करते हैं। IUI प्रोसेस को इसलिए हम लोग प्रमोट करते हैं क्योंकि इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि खर्च कम लगता है। एक बार IUI करने में आपको 5,000 से 10,000 रुपए का खर्च आता है और इस खर्च को करके आप बच्चे को प्राप्त करने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए IUI की प्रक्रिया जो है वो पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। हम लोगों के हॉस्पिटल में इसका अच्छा रिजल्ट हो रहा है और पेशेंट इससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। आइए मैं आपको एक पेशेंट से मिलवाती हूँ जो कि इसी समस्या के को लेकर मेरे क्लिनिक में आई हुई हैं। उनसे मैं आपको बात करवाती हूँ। अच्छा, अब क्या दिक्कत है आप लोगों को बताइए। ये मेरी बहन है। हाँ। उनके पति में शुक्राणु नहीं है। अच्छा जी तो ये शुक्राणु नहीं है, ये कैसे पता चला है? कहीं कहीं दिखाए थे, जांच जी करवाए थे? दिखाए थे और शिवम हॉस्पिटल में आए हैं दिखाने के लिए। हाँ। उसमें मैम चेक किए थे। हाँ। उसके बाद इनके पति में शुक्राणु का कमजोरी बताए हैं। अच्छा, तो शुक्राणु का कमजोरी है तो इस पर में हम लोग जो है वो IUI का मेथड करेंगे
जी और IUI का जो प्रक्रिया होता है, इसके लिए जो पत्नी है उनकी वो सही होना चाहिए। जी। उसके लिए हम लोग कुछ जांच पड़ताल करेंगे, जैसे कि इनका अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, ट्यूब जांच देखेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होगा। उसके बाद अगर सब चीज सही पाया जाएगा तब फिर हम लोग इनका IUI का प्रोसेस करेंगे। तो IUI का जो प्रक्रिया है, इसको करने के लिए आपके हस्बैंड का सहमति बहुत जरूरी है जी कि अगर आपके हस्बैंड इस प्रक्रिया के लिए तैयार हैं कि नहीं, क्योंकि जो सैंपल होगा फिर वो बाहरी आदमी का होता है, जिसको डोनर सैंपल बोला जाता है। तो वो सैंपल देने के बाद जो बच्चा होगा उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, इन सब चीज़ों के लिए वो तैयार होंगे। उसके लिए हमें एक कंसेंट फॉर्म होता है हमारे पास, उसको जी। आपको साइन करना होगा। अगर आप दोनों पति पत्नी उस चीज़ के लिए तैयार हुईएगा तब फिर हम लोग IUI का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जी मैम, इसमें खर्चा कितना लगता है? इस प्रोसेस में देखिए, जैसे क्या है कि अभी पेशेंट आई है, हम लोग पहले उनका अल्ट्रासाउंड करेंगे, जी टीवी और अल्ट्रासाउंड जो होता है वो TVS अल्ट्रासाउंड होता है। बाहर में ये अल्ट्रासाउंड का चार्ज 1100 रुपया है, लेकिन पेशेंट के मदद के लिए इसका चार्ज हम 500 रुपया रखे हुए हैं। तो फिर हम लोग TVS अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर देखेंगे इनका कि इनका ट्यूब सही है कि नहीं, अंडाशय में अंडा बन रहा है कि नहीं। ये सब प्रक्रिया सब करते हुए 5 से 10 हजार रुपया का खर्चा आता है। जी। इसमें दवा भी मैम लेना पड़ता है? हाँ, दवा भी लेना पड़ेगा, और बच्चा ठहरने का जो चांस है वो 10 से 20% होता है। जी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कम से कम 5 से 6 बार करते हैं।